सरस्वती पुरस्कार गोes to देवेंद्र सिंह और शिवाजी कॉलेज BA ऑनर्स हिंदी। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता है उसको टॉप करना तो एक मतलब ड्रीम होता है। मतलब जब आपने तैयारी शुरू करी थी आपका पहले से क्लियर था कि मैं यूनिवर्सिटी टॉप करना है इसलिए मैं अच्छे नंबर लाऊंगा? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा, मुझे पता भी नहीं था कि गोल्ड मेडल होता है यूनिवर्सिटी। जितने भी लोग आए उनको सिर्फ यही बात जाननी कि ऐसा क्या क्या करे वो लोग भी जिससे वो लोग भी टॉप कर पाए। देखो, सबसे पहले तो इसमें जरूरी है कंटिन्यू। तो कैसे हैं देवेंद्र जी आप? बढ़िया, आप बताइए। हाँ, तो सबसे पहला तो मैं यही पूछना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी टॉप करने के बाद कैसा लगता है? अच्छा लगता बहुत ही है। बेवकूफ सा क्वेश्चन है वैसे ही। बेवकूफ सा नहीं है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता है उसको टॉप करना तो एक मतलब ड्रीम होता है कि टॉप कर लें। बिल्कुल। और लोगों का जो बिहेवियर होता है पहले हमारे साथ और फिर जब हम टॉप करते हैं तो उसमें कितना बड़ा फर्क आ जाता है। फर्क तो बहुत आता है। लोग अचानक से अटेंशन देना चालू कर देते हैं। दोस्तों से, टीचर्स का, प्रिंसिपल और जो मिलते हैं रिलेशंस में, बिल्कुल एक तरह से मतलब डिवाइन सा फील होने लगता है कि मतलब बहुत अच्छा लगता है। इतनी अटेंशन कभी मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे व्यक्ति सोचता है अटेंशन, तभी मेरे ख्याल से ना लोग टॉप करना भी चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इसी अटेंशन के लिए ही दुनिया पता नहीं क्या क्या नहीं करती है। तो यहाँ पर जितने भी लोग आए उनको सिर्फ यही बात जाननी कि ऐसा क्या क्या करे वो लोग भी जिससे वो लोग भी टॉप कर पाए। देखो, सबसे पहले तो इसमें जरूरी है कंटिन्यूटी, क्योंकि 3 साल का इसमें वक्त लगता है। 1 साल का तो होता नहीं, या 1 सेमेस्टर का। तो आप अगर 6 सेमेस्टर होते हैं, 6 सेमेस्टर में आपको कंटिन्यू वही नंबर चाहिए। 8.5 9 इसके लगभग बीच में होना चाहिए, तभी आप, क्योंकि 9 के ऊपर ही, 9 या 9 के लगभग, इसी में आपका आ सकता है गोल्ड मेडल में। तो सबसे जरूरी है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी कैसे आएगी वो तो आपको पता ही है कि मतलब रेगुलर पढ़ें। 6 सेमेस्टर जो है, तो मतलब जब आपने तैयारी शुरू करी थी आपका पहले से क्लियर था कि मैं यूनिवर्सिटी टॉप करना है इसलिए मैं अच्छे नंबर लाऊंगा? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा, मुझे पता भी नहीं था कि गोल्ड मेडल होता है यूनिवर्सिटी में। मुझे तो पता चला फिर बाद में, कुछ सीनियर से बात हुई। एक शुभम भैया हैं, बहुत अच्छा मुझे गाइड करते हैं, तो उनसे फिर जैसे मेरा फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड में बढ़िया नंबर आया था, तो फिर मुझसे बताया कि इसको मेंटेन रखना, आगे गोल्ड मेडल भी होता है यूनिवर्सिटी में। तब मुझे पता चला कि हाँ, गोल्ड मेडल होता भी है। तब थोड़ा थोड़ा सोचने लगा था, क्योंकि बात ये होती है कि मेरा शिवाजी कॉलेज था, ऑफ कैंपस में पढ़ता है। तो गोल्ड मेडल जो होता है जनरली तुम देखते होगे कि यहीं नॉर्थ कैंपस के हिंदू, हंसराज, स्टीफेंस हो गया, राम जस किरोड़ी में, यहीं में होता है। बाकी ऑफ कैंपस और साउथ कैंपस में जा ही नहीं पाता है। तो था कि हाँ है नंबर, तो मेंटेन रखूंगा, जितनी अपनी तरह से कोशिश होगी करूंगा, बाकी तो भगवान की मर्जी। आ गया तो अब तो। कॉलेज वाले तो काफी प्राउड फील कर रहे होंगे एकदम कि शिवाजी कॉलेज का एकदम नाम ऊंचा कराया है। अरे पहले तो उन्हें पता भी नहीं था। ये लिस्ट आई थी 7 फरवरी को शायद। मैं उनको बताया था 20 फरवरी, 20-21 फरवरी को। जब बताया सब टीचर्स, बहुत मतलब पूरे टीचर्स, प्रिंसिपल, अभी कल ही तो मिल के आया हूँ उनसे। और एक दर्शन सर हैं, वो क्या बोल रहे थे? कह रहे थे इधर कहाँ बताओ कहाँ चाहिए पार्टी में? बहुत सर पार्टी नहीं चाहिए, आपका सानिध्य चाहिए बस। तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह अगर कोई आपका टीचर्स, प्रिंसिपल, सारे टीचर्स और मित्र जो होते हैं, वो तो मित्र तो। कई लोगों को ये भी लग रहा होगा कि कोरोना का टाइम था, इस वजह से शायद ओबीई का एग्जाम था, शायद इस वजह से हो गया हो, पर लेकिन वो तो सबके लिए था। सबके लिए है भाई, मेरे लिए सबके लिए तो है नहीं, फिर भी उसमें टॉप किया तो टॉप है आखिरकार। ऐसा तो है नहीं केवल आपके लिए ओबीई किया गया हो। बिल्कुल। तो क्या लगता है कि ऐसा क्या अलग किया? तैयारी किस तरीके से करी या पढ़ा? जब पता लग गया कि आपको ये मेंटेन रखना है तो क्या तरीका अपनाया मेंटेन करने का? पढ़ते तो सब है। पढ़ते तो सब है। देखो, तैयारी में ये होता है कि सबसे पहले आप एग्जाम को समझ लें, वो पूछना क्या चाह रहा है, आपसे करवाना क्या चाह रहा है। तो सबसे पहले इसका होता है कि आप प्रीवियस ईयर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 साल के देख लें, उससे क्वेश्चन देख लें किस तरह के आते हैं, कैसे आते हैं, किस यूनिट से कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है, उसको आप कर लें। फिर उसका एक मतलब आप सेमेस्टर में पढ़ें, लास्ट के जब 1 महीने बचे उसमें आप अपने नोट्स बना लें पॉइंट वाइज, जो आपको मतलब ये है कि यही मुझे लिखना है पेपर में, बस उसी को लिखें। बाकी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, छोड़ोगे एक ही क्वेश्चन छूट गया तो आपका गोल्ड मेडल गया पूरे 6 सेमेस्टर में। सही कहा। सबसे बड़ी बात है कि मैं क्वेश्चन छोड़ा नहीं एक भी। और किस तरीके से आंसरों को लिखते थे? वो पहले से फ्रेम होते थे सारे आंसर प्रीवियस क्वेश्चनों को देख करके? तो हाँ, कुछ तो वही हो जाते थे, लेकिन फ्रेम ये होता था कि थोड़ा मैं नोट्स बना लेता था, तो उससे हेल्प मिल जाती थी। मुझे कंटेंट पता होता था कि मुझे कितना लिखना है, मैं नोट्स उसी हिसाब से बनाता था। टिप्पणी के लिए टिप्पणी वाले नोट्स,
लॉन्ग आंसर के लिए लॉन्ग आंसर वाले नोट्स। फिर वो तो आपको पता ही चल जाता है, टाइम मैनेजमेंट, घड़ी लेकर जरूर जाएं, टाइम का ध्यान रखें। 30-35 मिनट बड़े क्वेश्चन के लिए, टिप्पणी के लिए 15-20 मिनट पर्याप्त है, उसमें आराम से हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सबसे कहना चाह रहा हूँ कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। और दिल्ली विश्वविद्यालय का पैटर्न तो सबको पता है कि जो क्वेश्चंस अगर 5-6 ईयर के देख लो तो उससे एक अच्छा खासा अनुमान लग जाता है। विश्वविद्यालय में कहीं भी देख लो वो यही पैटर्न है, विश्वविद्यालय का यही पैटर्न है, हर जगह का आप देख लो, चाहे जहाँ का देख लो यही होता है। वहाँ कुछ तो हर यूनिट से एक एक आएगा, आपको करना है, टिप्पणी आएगी, बस यही हर जगह का पैटर्न है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का नहीं है तो हर जगह का। और क्या टाइम की कमी पड़ी थी कुछ? जब बहुत लोगों का तो क्वेश्चन जब वो लिखते हैं तो पता लगता है कि 5 अभी तो ये वाला भी बचा, ये वाला भी बचा, ऐसे कोई दिक्कत? वही तो मैं कहा, घड़ी जरूर साथ में लेके जाएं। आप कैसे मैनेज करते थे ये? बता दिए, घड़ी लेके जाता था, अगर 30-35 मिनट हुआ उससे ज्यादा तो बस उसको कंक्लूड कर दो, वही अगला करो। अच्छा, मतलब कि अगर टाइम खत्म हो गया है तो उसे कंक्लूड करके आगे बढ़ जाओ। हाँ, क्योंकि आप उसको पूरा करोगे तो उसमें तो नंबर आपको अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन अगला वाला छूट जाएगा, बस उसका गया पूरा खत्म। एक भी अगर क्वेश्चन आपका छूटा तो गोल्ड मेडल गया, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। क्वेश्चन छूटा तो समझ लो खत्म, गोल्ड मेडल का कोई चांस ही नहीं है, कोई चांस नहीं है फिर। वैसे पता है ये क्वेश्चन को जब टाइम पूरा हो जाता है ये छोड़ना बहुत बड़ी बात है, लोग छोड़ नहीं पाते हैं, वो सोचते हैं कि ये क्या ही छोड़ूं, पूरा कर लेता हूँ और आता है मैं लिख दूं पूरा। हाँ, तो फिर होता है ना कि भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, ये तो आपको पता ही है। तो है कि अगला अगर करना है आपको तो उसको मतलब थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, पहले से प्रैक्टिस करो तो उससे आ जाता है, ऐसी बात नहीं है। और क्या रट्टा क्वेश्चनों को जैसे कुछ लोग याद करके जाते हैं पूरा का पूरा, तुम भी याद करते थे? याद करने में तो नहीं हो पाएगा, इतना बड़ा पेपर है 5-5 4-4 पेपर लगे होते, कितना याद करोगे? लॉन्ग आंसर लिखना है आपको 5, 6, 7, 8 पेज तक के, कितना याद करोगे? ये है कि पॉइंट याद कर लो उसको अपना, फिर अपने हिसाब से करो। भाई क्वेश्चन लिखना तो आना चाहिए। फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, क्वेश्चन बड़े को छोटा कैसे करें, छोटे को बड़ा कैसे करें, ये तो होता ही है। नोट्स किस तरीके से बनाते थे आप? नोट तो वैसे जनरली बनाना जैसा थोड़ा बहुत, मतलब जैसे कोई दो सोर्स का यूज करता था मैं। हाँ, कोई टॉपिक है जैसे 2 सोर्स का यूज करता था। 2 सोर्स। हाँ, सबसे ज्यादा मेन होती थी कोटेशन। आप कोटेशन जितनी अच्छी लिखेंगे उतने अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। जैसे कोई विषय बताइए हिंदी साहित्य का, और फिर उसके हिसाब से कि मैंने इसके इस तरीके से नोट्स बनाए थे और ये कोटेशन ऐसे, मतलब थोड़ा सा एग्जांपल टाइप, बस ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करना, एक विषय आ जाए बस इसमें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे एक पाश्चात्य काव्य शास्त्र का एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत है, ठीक, तो अनुकरण के विषय में पहले बता दो, पहले थोड़ा सा अरस्तु के बारे में बता दो, 2 लाइन की कौन सी उसकी बुक है, कब का है, उसके बारे में बता दो। फिर थोड़ा सा पुस्तक के बारे में बता दो, कितने अध्याय वगैरह हैं, कहाँ से ये अनुकरण वाला सिद्धांत है। और फिर इसी तरह मतलब आप थोड़ा बहुत दोनों दो सोर्स का यूज करके थोड़ा सा कोटेशन निकालो उससे, उसकी कुछ, बस लास्ट में कंक्लूड कर दो, यही होता है। इस तरीके से हो जाता है। बहुत ज्यादा ये नहीं कि डिवाइन लिख दो तो नंबर मिल जाएगा, लिखते सब एवरेज ही हैं, थोड़ा सा किसी का क्वालिटी अच्छी हो जाती है, किसी की, ये होता है। बाकी और सामान्य लोग, वैसे तो कुछ ये बातें कुछ आ चुकी है इसके अंदर कि जो नॉर्मली लोग होते हैं वो ऐसी क्या गलती करते हैं जिस वजह से उनका इससे टॉपर बनने से जो रेस में होते हैं उससे अलग हो जाते हैं। मुझे जहाँ एक दो तो आपने बताया है, वैसे मुझे जहाँ तक लगता है सबसे बड़ी बात कि बच्चे नोट्स नहीं बनाते हैं, सोचते हैं पढ़ लेंगे हो जाएगा। तो देखो, पढ़ने में और लिखने में बहुत बड़ा अंतर है। आप पढ़ लेंगे लेकिन उसको लिख नहीं पाएंगे जब तक आप थोड़ा सा उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता बहुत कुछ होता है। आपको कहीं बोलने के लिए कह दिया जाए तो उसको बोल नहीं पाएंगे, ना कहीं लिख पाएंगे। मतलब जितना आपको पता है उसका 20% भी आप नहीं ना लिख पाएंगे ना बोल पाएंगे जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं होगी। तो ये होता है कि नोट्स बना लो, थोड़ा रिवाइज कर लो, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन पहले चालू कर दे तो हो जाएगा। 2 दिन में हो जाता है। 2 दिन फिर आपको बीच में कुछ गैप तो मिलते ही हैं पेपर के बीच में, उसमें आपको हो जाता है। ये चीज मैंने बहुत सुनी है कि लोग पता है ये कहते हैं हाँ, कि मैं पढ़ लिया हूँ और हो जाएगा मेरा, कर लेते हैं, कर लेना, कहते हैं इतने कोई बड़ी बात नहीं, कुछ दिन पहले ही वो तैयारी शुरू करते हैं और कर जाते हैं। नहीं, हाँ बिल्कुल, कुछ दिन पहले करो लेकिन उसको थोड़ा सा प्रॉपर वे में करो। प्रॉपर वे। जैसा कि हम सभी को पता ही है कि अगर कोई व्यक्ति की सफलता के पीछे सिर्फ उसका व्यक्तिगत ही हाथ नहीं तो काफी सारे लोगों का सहयोग भी होता है। तो आपको किस किस लोगों ने सहयोग किया इस चीज के लिए? देखिए, आप किसी भी सफलता के लिए अगर अग्रसर हो रहे हैं तो उसमें आप अकेले नहीं हैं। अगर आप अकेले हैं तो अकेले ही रहेंगे। उसमें आपके गुरुओं का, माता पिता तो सबसे पहले आते ही हैं, दोस्तों का सबसे बड़ा हाथ होता है। जैसे शिवाजी कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ तो वहाँ मेरे टीचर्स थे, जैसे दर्शन सर थे, ज्योति मैम थी, तरुण सर थे, कंचन मैम थी, सरिता मैम थी, और प्राचार्य इस समय हो गए हों वीरेंद्र भारद्वाज सर, तो प्रिंसिपल हो गए हैं।
तो इन लोग का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि ये हर समय जब कोई भी समस्या हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, आगे ये नहीं समझ में आ रहा हो कि ये बीए करके हम आगे क्या करें, क्या संभावनाएं हैं, ये आपको बहुत अच्छे से गाइड करते थे। तो इन लोग का मुझे लग रहा है कि मतलब गुरु तो होते ही हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, वो तो महेश्वर होते ही हैं। सही बात। बिल्कुल। तो इन लोग का बहुत बड़ा योगदान था। और दोस्त तो दोस्त होते ही हैं। जैसे एक हम 8-10 लोग का ग्रुप था, वहाँ बन गया था, बड़ा ग्रुप बन गया था। तो क्योंकि वहाँ हम हर महीने घूमने चले जाते थे, तो उससे मतलब 8-10 लोग चले जाते थे, तो उसमें ज़्यादा बड़ा ग्रुप हो गया था थोड़ा सा, लेकिन ठीक था। जैसे सुरेंद्र हो गया, और राम हो गया, अखिलेश हो गया, अनिकेत हो गया, गौरव, तो सन्नी। तो इन सब के साथ घूमना फिरना, पढ़ाई से बोर हो गए तो चलो हाँ, थोड़ा सा मजे करके आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये होना बहुत जरूरी है कि बिल्कुल। आप रिलैक्स तभी हो पाएंगे, नहीं और आप क्या, मतलब नहीं तो फिर पढ़ते ही रहोगे तो क्या ही करा फिर। कुछ नहीं। और कॉलेज लाइफ एक अलग ही होती है, उससे भी जीना है, कहीं टॉप करने के चक्कर में भाई सब कॉलेज लाइफ आपकी खराब हो जाए, ऐसे भी नहीं करना है। तो पढ़ना भी है, मतलब दोस्ती यारी सब टाइम का मतलब इस्तेमाल भी करना है, दोस्ती यारी भी चलनी नहीं चाहिए। और अब यहाँ तो काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए हैं। 4 लोग हमारा ग्रुप है। बिल्कुल। शिवम जी हो गए, पवन जी हैं, ऋषभ जी हैं, तो यहाँ काफ़ी अच्छे से चल रहा है। पहले सेमेस्टर में अब एक और चीज़ बता दूँ, मेरा नेट भी हो गया है हम लोगों के साथ में, तो वो भी एडवांटेज है। सही है। तो देख लीजिए कि यूनिवर्सिटी टॉप करने के लिए केवल पढ़ना ही जरूरी नहीं है, दोस्त बनाना, उनके साथ रहना, टाइम स्पेंड करना, ये भी उसी का एक पार्ट है, क्योंकि वहीं से ही मोटिवेशन भी आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सब लोगों को पता चल गया होगा किस तरीके से उन्होंने किया, और आप कुछ इनको अगर कुछ संदेश देना चाहें तो दे सकते हैं। संदेश यही है कि अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, घूमिए, महीने में 1 बार ज़रूर घूमिए दोस्तों के साथ। हम तो महीने में 1 बार ज़रूर जाते थे कहीं ना कहीं। दिल्ली में ऐसी कोई जगह नहीं हुई, क्योंकि मैं आया था, गांव से आया था, तो ज़्यादा पता नहीं था। तो 1 साल तो कोविड में निकल गया, लास्ट के 2 ईयर हर महीने हम कहीं ना कहीं एक जगह जाते थे। उससे क्या होता है कि माइंड एक रिलैक्स हो जाता है आपको। जैसे आप एक तो रूम का प्रेशर अलग होता है, तो इससे माइंड रिलैक्स हो जाता है। तो आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस बनाता रहता हूँ, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, ताकि वो भी थोड़ा टॉपर बनने का सपना या फिर कैसे बनते हैं ये सब जान पाए। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरी अन्य वीडियोस को देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर दो यार।